कोरोना काल में ये दूसरा नवरात्र है। पहले नवरात्र चैत्र में आए थे और अब शरद ऋतु के नवरात्र चल रहे हैं। मंदिरों में भीड़ तो है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्तगण लाइन में खड़े हैं। क्या यह उचित है मंदिरों में जाना, जबकि ग्रंथ हमारे कहते हैं कि पूजा उपासना एकांत में होनी चाहिए, भीड़ में नहीं। चलिए, श्रद्धा अपनी अपनी, आस्था अपनी अपनी। तीसरा नवरात्र चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इसमें माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा की उपासना होती है। चंद्रघंटा अपने मस्तक में अर्धचंद्र लिए हुए दर्शाई गई हैं। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकता है। इनके 10 हाथ हैं। 10 हाथों में खड्ग, शस्त्र, बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन है शेर। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने वाली है। इनकी चंड ध्वनि अत्याचारियों के लिए एक सबक है। चंड ध्वनि सुनते ही अत्याचारी, दैत्य और दानव सहम जाते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन का पूजन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट करता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और विविध प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। किचन साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने का है। चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। कुछ इस तरह का रूप हमें शास्त्रों में मिलता है। धर्मशास्त्र इनके विषय में यही कहते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि दुर्गा एक चिकित्सा पद्धति है, जिसमें 9 औषधियाँ हैं जो हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ और दुरुस्त रखती हैं। यह रूप है, उसे हम चंद्रसूर भी कहते हैं। ये धनिये की तरह का पौधा होता है, जिसके पत्तों की सब्जी खाई जाती है। इसको भद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि ये कल्याणकारी है, भद्र है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कुदरत ने चंद्रघंटा, चंद्रसूर या भद्रा, आप जो कहना चाहें, मोटापा दूर करने की एकमात्र औषधि बनाई है कुदरत ने। और इसी के कारण इसको चर्महंती भी कहा गया है, क्योंकि ये चर्म यानी मांस यानी हमारी चर्बी को कम करती है। शक्ति को बढ़ाने वाली, रक्त को शुद्ध करने वाली और चंद्रिका या चंद्रघंटा हृदय रोगियों के लिए परम उपकारी है। चंद्रिका चर्महंती च पशु मेहन कारिणी, नंदिनी कारवी भद्रा, वास पुष्पा सुवासरा, चंद्रसूर हित हिक्का, वात श्लेषमती सारिण्याम, असिग्रवात गदद्वेषी बलपुष्टि वर्धनम। तो इस तरह से हमारे जो नवरात्र हैं, वे वास्तव में हमें स्वस्थ रहने का एक उपाय बताते हैं। लेकिन चूंकि विज्ञान को हर कोई इतनी सरलता से स्वीकार करने के लिए शायद तैयार नहीं रहा होगा, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने विज्ञान को धर्म के साथ जोड़ दिया। और धर्म ईश्वरीय आस्था के साथ, क्योंकि ऋषि मुनि जानते थे कि मनुष्य ईश्वर के नाम पर सब कुछ करने को तैयार हो सकता है। ईश्वर के नाम पर, भक्ति के नाम पर वो अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। इसलिए इस तरह का एक
योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया। ऋषियों ने विज्ञान को धर्म के साथ जोड़कर मनुष्य को एक उत्कृष्ट जीवन शैली प्रदान की। तो आप भी रहिए मस्त, नवरात्रों का आनंद लीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, अपने आराध्य को प्रसन्न कीजिए, लेकिन साथ साथ दुर्गा कवच और अन्य धार्मिक ग्रंथों में जो सेहत संबंधी सूचनाएं हैं उन पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों का पूरा जीवन विज्ञान पर आधारित है, धर्म पर नहीं। मंदिरों में भीड़ लगा देने से भगवान खुश नहीं होते। भगवान तो खुश होते हैं आपकी आस्था को देखकर, आपके विश्वास को देखकर, आपको स्वस्थ देखकर। जब आप स्वस्थ होंगे तो भगवान की भक्ति और शक्ति का आनंद ले पाएंगे। अन्यथा कोरोना काल में आप कोरोना की भेंट चढ़ जाएंगे।